आज आंखों देखी देखा जा सकता है कि आज हमारा स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस हम लोग साल में मनाते हैं, लेकिन जो हमें संविधान अधिकार देता है उस संविधान के हिसाब से हमारी सरकारें शासक वर्ग काम नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार का काम है कि आम नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी चीज़ें मुहैया कराना, और वो असफल रहा है और संविधान के गैर संवैधानिक करते हुए सारी देश की संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति को निजीकरण करते जा रहे हैं। ये भविष्य के लिए खतरा है और एक ही 2-4 आदमी के को माने भारत की पूरी संपत्ति देना ये देश की गुलामी का संकेत नज़र आता है। इसलिए हम लोग ने BS4 अभियान के तहत भारतीय सम्मान सुरक्षा संवर्धन के तहत हम लोग गांव-गांव जाएंगे और संविधान के अधिकार को हम लोग आम जनता को बताने का काम करेंगे। एक मिनट सर, सही, हाँ दोनों आ रहे हैं, सही सर। जय भीम, जय संविधान, BS4 डोर टू डोर, BS4 डोर टू डोर, BS4 डोर टू डोर। मेरी शान भारतीय संविधान, मेरी शान भारतीय संविधान, मेरी शान भारतीय संविधान, मेरी शान भारतीय संविधान। भारत देश हमारा है, मूल निवासी का नारा है, भारत देश हमारा है, मूल निवासी का नारा है, भारत देश हमारा है। जो संविधान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो संविधान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। मेरी शान भारतीय संविधान, मेरी शान भारतीय संविधान, मेरी शान भारतीय संविधान। इसलिए कि BS4 जो संविधान बचाओ यात्रा का रथ निकल रहा है, वो जनता को ही महसूस हो रहा है कि जो देश के अंदर गतिविधि चल रहा है, जो देश के प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है, वो सब गैर संवैधानिक है। तो इसलिए BS4 मंच के तहत, संगठन के तहत जनता ने निर्णय लिया कि अभियान चलाकर सभी जनता को संविधान के प्रति जागरूक करना है, जिससे देश गलत दिशा में जो बढ़ रहा है उसे रुके। यही कारण है कि इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है और वो लोकतंत्र जो है भारत के संविधान पर आधारित है। अभी लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है। ऐसे समय में मूल निवासी संघ या BS4 या विभिन्न तरह के सामाजिक संगठनों के द्वारा जो अभियान शुरू किया गया है, डोर टू डोर जाने का, मैं उनका भरपूर समर्थन करता हूं। ये एक सही कदम है। लोगों को संविधान के प्रति जागृत करना हर पढ़े लिखे लोगों का दायित्व है और संगठन के माध्यम से हो रहा है, तो संगठन के जो लोग हैं वो जो है बधाई के पात्र हैं। इस देश के लोकतंत्र का चर्चा पूरे दुनिया में है और उस लोकतंत्र को जो है कलुषित किया जा रहा है, इसका मैं घोर विरोध करता हूं। संविधान का पालन, संविधान के में जो दिए हुए दायित्व, उसका पालन सबके लिए जरूरी है और तब देश जो है संगठित रहेगा, मजबूत रहेगा और विकसित होगा। आज 26 जनवरी 2024 है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था और तब से लेके आज तक 75 साल बीतने के बावजूद इस देश के नागरिकों के पास कई तरह के ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, कुरान, हनुमान पहुंच गया, लेकिन उनके घर में जिनके दादा के द्वारा एक कहा जाए कि उसके अधिकार का खतियान लिखा गया, वो हमारे लोगों के घर में नहीं पहुंचा। यानी कौन क्या नहीं पहुंचा? वो भारत का संविधान। तो BS4 के माध्यम से ये ऐसा कार्यक्रम तय किया गया है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं उनके घर में सबसे पहले भारतीय संविधान जाना चाहिए। वो शुरुआत जो है गया से ही हुआ है और ये गया आज हम लोग अंबेडकर पार्क, डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क गया में हैं। अब BS4 अभियान के तहत पूरे गया जिला में ये भारतीय संविधान BS4 अभियान के माध्यम से
ये रथ घूमेगी और सभी जगह जाएगी जहां ये देखा जाएगा कि संविधान के लोग मानने वाले कितने हैं। और इस रथ का घुमाने का मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय संविधान में दिए गए अधिकार और इस अधिकार को कैसे हम सुरक्षित रखेंगे और हमारे लोग को इस अधिकार के बारे में कैसे जानकारी दें, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आज ही के दिन हमारा देश गणतंत्र घोषित किया गया था। देश में संविधान का शासन है। हमारा भारतीय संविधान का प्रस्तावना कहता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य है। लेकिन अगर देखा जाए तो आज के डेट में न हम लोग समाजवादी हैं, न पंथ निरपेक्ष हैं और न लोकतांत्रिक हैं। समाजवादी का मतलब होता है कि उत्पादन के साधन पर सभी का समान अधिकार होगा, जल जंगल जमीन पर सबका समान अधिकार होगा। इस उद्देश्य के विपरीत आज देश को बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, खास चंद हाथों में गिरवी रखा जा रहा है। अगर हम कहते हैं कि हमारा भारत पंथ निरपेक्ष है तो अभी अभी देखने को हम लोग को मिला कि जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। सरकार का काम शासन चलाना है और पंथ निरपेक्षता प्रदर्शित होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पंथ से संबंधित भेदभाव किया जा रहा है, किसी एक को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोकतांत्रिक इस मायने में नहीं है कि तानाशाही जारी है। जितने भी संवैधानिक संस्था हैं सब मनमाना ढंग से चलाया जा रहा है। आज के डेट में चाहे चुनाव आयोग हो, CBI हो, ED हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, सब केंद्रीय सरकार के इशारा पर काम कर रही है। इस तरह से हम लोग पाते हैं कि संवैधानिक जागरूकता नहीं होने के कारण इसका विरोध नहीं हो रहा है। अतः संगठन चाहती है कि संवैधानिक जागरूकता बढ़े। इसके लिए BS4 कार्यक्रम किया गया है। भारतीय संविधान का समान सुरक्षा और संवर्धन के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि संवैधानिक जागरूकता बढ़े और घर घर संविधान पहुँचे। कि सरकारें जिस तरह कहती है कि हम संविधान को मानते हैं और नीति बनाए गए संविधान के विरोध में, और लोग उसका विरोध भी नहीं करते हैं, लोग उसका अधिकांश लोग समर्थन करते हैं। इसके पीछे एक ही मुख्य कारण है कि आम जनता के पास सरल भाषा में संविधान की जानकारी ना होना। हाँ, तो लोग अगर अपने संविधान के बारे में, अपने अधिकार के बारे में लोग की जानकारी हो जाए तो इनके कुकृत्यों को जम के विरोध हो। लेकिन अफसोस कि इन्हें तरह तरह की ज्ञान दी जाती है, प्रोपेगेंडा ज्ञान दिया जाता है और उनके मामूली संविधान का ज्ञान उन्हें किसी भी तरह से नहीं दिया जाता है। और अगर है भी संविधान में तो उसको कलिश समझकर लोग उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। अतः हमारी मांग ये है, सरकार से भी है, कि जिस तरह टीवी सीरियल फिल्म में बना कर लोगों को प्रोपेगेंडा परोसा गया, उनके दिमाग में कचरा भरा गया, उस कचरा को निकालने के लिए हर आर्टिकल को, हर तरह को छोटी छोटी टेलीफिल्म बनाकर लोगों को दिमाग में बैठाया जाए कि आपका संविधान में ये अधिकार है। लेकिन ऐसा इन लोग करेंगे नहीं, क्योंकि ये मुट्ठी भर लोग चाहते हैं कि ये लोग अनपढ़ गंवार बना रहे और हम इन पर शासन करते रहें। विगत हम लोग 2018 से ही BS4 अभियान का शुभारंभ किए हैं, लेकिन बृहद पैमाने पर गांव तक कभी भी नहीं पहुंच पाए हैं। हमारे लोग पढ़े लिखे ज़रूर हैं, लेकिन संविधान की बात को जानकारी उन्हें नहीं है। उन तक हमें संविधान की बात की जानकारी पहुंचाकर उनके हक और अधिकार को दिलाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि वो अब जब जानेंगे तो अपने हक को प्राप्त करेंगे। तभी हमारी दशा और दिशा सुधरेगी। मैं सुरेश प्रसाद, वामसेप महासचिव, बिहार।